पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच करने गई ईडी के अफसरों पर हमला, सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ को भी दौड़ाया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमले की निंदा। आईआईटी बीएचयू छात्रा की उत्पीड़न के मामले में वाराणसी में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की याचिका में की गई थी मांग। राज्यसभा से इस साल रिटायर्ड हो रहे हैं 68 सांसद, 9 केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले होंगे राज्यसभा के चुनाव। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों के लिए आपने उम्मीदवार किए घोषित, संजय सिंह, एनडी गुप्ता को फिर उम्मीदवार बनाया। स्वाति मालीवाल होंगी तीसरी उम्मीदवार, तीनों का निर्विरोध चुना जाना तय। दिल्ली आगरा रेल लाइन पर किया गया कवच सुरक्षा प्रणाली का ट्रायल, 140 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाई गई ट्रेन। कवच ने इमरजेंसी की स्थिति में खुद ही लगा दिए ब्रेक, कवच से रेल हादसों पर लग सकती है रोक। मणिपुर में 5 लोगों की जान लेने के मामले में होगी एसआईटी जांच, सरकार ने पीड़ित परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राहत देने का किया ऐलान। सीएम एन बीरेन ने की शांति की अपील। उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, ओपी राजभर को बनाया जाएगा मंत्री। बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते एक हफ्ते में कोविड मामलों में 22% का उछाल, पिछले 24 घंटे में 760 नए मामले, 2 लोगों की गई जान। दिल्ली में गंभीर कोल्ड डे की स्थिति, 60 डिग्री नीचे गिरा पारा, अगले 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक और मंदिर में हुई तोड़फोड़, खालिस्तानियों का बताया जा रहा है हाथ। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के द्वीपों के पास तकरीबन 200 राउंड गोलीबारी की, दक्षिण कोरिया ने द्वीपों को खाली करने का दिया आदेश। कतर जेल में बंद 8 नौसेना अधिकारियों को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए दिया गया 60 दिन का समय, जल्द ही भारत सरकार की ओर से की जाएगी अपील। नेपाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच अहम समझौते पर किए हस्ताक्षर। सोमालिया के पास जहाज हाईजैक, जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार, नौसेना ने आईएनएस चेन्नई को किया रवाना। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम वाले बयान का किया बचाव, कहा गरीबों को मिले मदद, इसलिए शिक्षित लोगों को करना चाहिए काम। नए साल पर यूएन ने दी भारत को खुशखबरी, 2 साल तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, 6% से ज्यादा रहेगी जीडीपी की रफ्तार। दक्षिण अफ्रीका से दूसरा टेस्ट जीतने का भारत को हुआ फायदा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर पहुंची दक्षिण अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर। कैपटाउन की खराब विकेट पर रोहित शर्मा ने आईसीसी पर कसा तंज, कहा आईसीसी को पिच देखकर फैसला करना चाहिए, देश को देखकर नहीं। सुष्मिता सेन ने एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर की बेहद प्यारी तस्वीर, जन्मदिन की पोस्ट में लिखा है हैप्पी बर्थडे बाबूशाह, ऐसे ही हमेशा खुश रहो, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। दोनों के बीच हो चुका है ब्रेकअप।